विशिष्ट जन, यहाँ पर आकर सत्संगीगण, सत्संग प्रेमीगण, सबको मेरा जय गुरु। उड़ीसा की इस पावन भूमि पर जगन्नाथ और जीवननाथ के समन्वय के स्थल पर मुझे आना सर्वदा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के लोगों में भक्ति स्वतः उत्साहित है। यहाँ आने से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। जब हरिहर भाई ने हमें कहा कि तुझने बाबाइला ने अनुमति दी है, तो मुझे बहुत आनंद हुआ कि मैं वहां जाकर के कुछ चार्ज होकर के आऊंगा। आप लोग सभी जानते हैं, युग पुरुषोत्तम के जन्म माह भाद्र माह का सत्संग सारे भारतवर्ष बही भारत में भी मनाया जा रहा है। जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा निर्विशेष सभी लोग एकजुट होकर के सारे बात ठाकुर जी को केंद्र करके आनंद करते हैं। यहाँ कोई प्रवचन होता नहीं है, कोई प्रवचन सुनते नहीं है। हम लोग अपने अपने जीवन में ठाकुर जी को जो बोध किए हैं उसको इम्पार्ट करते हैं एक दूसरे को। मैं कभी कभी सोचता हूं ठाकुर जी का जीवन का आरंभ कहां से करूं। हम लोगों के अंदर में भगवान, देवता, ईश्वर, पुरुषोत्तम, धर्म, ये सब की एक अलग धारणा है। उस धारणा को कैसे पेनिट्रेट करूं, क्योंकि जब युग पुरुषोत्तम आते हैं सारा धारणा उनमें केंद्रित हो जाती है और उसका स्पष्ट रूप वो दिखा देते हैं। ज्यादातर जीवन में हम लोग साधारण आदमी हैं, किसी को आदर्श, किसी को भगवान या गुरु मानते हैं, तो हमारे अंदर कुछ मनोकामना हो जाती है। मैं ठाकुर को लेके चलूंगा, गुरु को लेके चलूंगा तो मेरा कोई असुविधा नहीं हो, मेरे बच्चे की अच्छी तरह से पढ़ाई नौकरी हो जाए, बच्ची की शादी हो जाए, तबीयत ठीक हो जाए, यही सब रहता है। ठाकुर जी ने सावधान होकर करते हुए कहा, अर्थ मान इत्यादि पाने की आशा में ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, ठगे जाओगे। तुम्हारे अंदर का ठाकुरत्व ना जागा तो ठाकुर भी नहीं, केंद्र भी नहीं, धोखा देने से धोखा मिलेगा। ठाकुर जी कहते हैं, देवताओं के चरणों पर सर टेक करके अपना काम निकालना चाहते हो, देवता क्या इतना बेवकूफ तुम्हारे फांकी को देख करके नहीं समझते? यह है ठाकुर की भाषा। फिर भी आज लाखों नहीं करोड़ों लोग ठाकुर से युक्त होते जा रहे हैं। सभी संप्रदाय के लोग भी, सभी विश्वास स्थल के लोग भी। आखिर क्या है उस जीवन में? क्यों? एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है ठाकुर का विशेषण, वह है परम प्रेममय। हमने कभी इतिहास में, हमने कभी पौराण में कहीं भी एक आदमी को इतना ज्यादा प्रेम करने वाला ऐसा व्यक्तित्व का, इसके नजदीक के व्यक्तित्व का कोई वर्णन नहीं मिलता है। ठाकुर जी कहते हैं मुझे आदमी चाहिए, आदमी आदमी आदमी। ठाकुर जी का जन्म बांग्लादेश पवना हिमायतपुर में हुआ था। वो स्टीमर घाट पे बैठे रहते थे, देखो तो कोई आदमी आ रहा है या नहीं। जिस दिन कोई नहीं आया कहते हैं नफर, देखो तो कोई आया ही नहीं, ठाकुर कोई नहीं आया, अफसोस हो जाता। जो ही एक आदमी आगे आता था ठाकुर आनंद से उत्प्रेरित हो जाते थे, उसको गले लगाते थे, उसको क्या करेंगे, कैसे इसको आनंदित देंगे, छटपट करते रहते थे। आज ठाकुर का उस द्वार में हजारों नहीं लाखों लोगों का
एक आना शुरू हो गया है। इसका मूल है प्रेम। एक बार बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर जब ठाकुर जी के पास गए, कुछ दिन वहां पर ठहरे रहे, सब कुछ देखने सुनने के बाद वो ठाकुर जी से कहते हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो इकोनॉमिक्स और सत्संग जानना चाह रहे थे। वो उन्होंने ठाकुर जी से पूछा, आपकी आय क्या है और आपका व्यय क्या है? व्हाट इज योर इनकम, व्हाट इज योर एक्सपेंस? ठाकुर जी बोले, आदमी मेरा आय है, आप प्रेम मेरा व्यय है। लव इज माई इनकम, लव इज माई एक्सपेंसेस, मैन इज माई इनकम। ये है उनकी दृष्टि। ऐसा कहीं भी नहीं सुना। टका पराया मानुष अपना, शक्ति भर मानुष धरना। ये आदमी आदमी क्यों कहते हैं? युग पुरुषोत्तम आते हैं तो आदमी को ढूंढते हैं, क्योंकि हम अभी जैसे त्रिपाठी ने कहा, हम प्रवृत्ति मुखी चलने लगते हैं। वो एक स्वार्थ लेकर के आते हैं कि मेरा जीवन सुंदर हो, मेरा व्यक्तिगत जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन सुंदर हो। ये सुंदर होगा कैसे? आइडियाज और इडियोलॉजी किसी को सुंदर नहीं बना सकता। गीता हमें प्रेरणा देती है, रामायण हमें प्रेरणा देती है, लेकिन मैं सुंदर नहीं बन पाता हूं। ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जिसमें गीता जीवंत है, ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जिसमें रामायण जीवंत है, राम जीवंत है। ऐसे व्यक्तित्व से युक्त होना होगा। इसलिए ठाकुर जी ने कहा है, धर्म मूर्त होता है आदर्श में, आदर्श में दीक्षा लाती है अनुराग, और अनुराग से होता है प्रवृत्ति नियंत्रण। यदि मेरा कोई लव सेंटर है, उसके प्रति यदि मैं कंसंट्रेट होता हूं, तब मेरा जीवन सुंदर होगा। क्यों? वो जो ठाकुर जी ने कहा, ठाकुरत्व न जागा। ठाकुरत्व का मतलब है ठाकुर जी जो जीवन को दिखा करके गए, जो प्रेम का जीवन ठाकुर जी ने दिखाया है, वो प्रेम जब हमें संचालित होगा, तभी मेरा जीवन सुंदर होगा, तभी मेरा कॉम्प्लेक्सेस एडजस्टेड हो गए। दिस इज द मैकेनिज्म। और आदमी यदि सुंदर नहीं होगा तो आपका सारा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। ठाकुर जी के शिष्य थे देशबंधु चित्तरंजन दास। वो ठाकुर जी के पास आए, जब अनुमति लिए तो बोलते हैं, ठाकुर जी 2-4 दिन रुक करके जाइए। तब ठाकुर जी को वो कहते हैं, ठाकुर आपके पास रहना मेरा सौभाग्य की बात है, लेकिन आप जानते हैं हमने स्वराज पार्टी गठन किया है, मेरे ऊपर बहुत काम का दायित्व है, मैं कैसे रह जाऊंगा? तब ठाकुर जी कहते हैं, 2-4 दिन के लिए अपना काम का दायित्व किसी को सौंप करके रह जाइए। तब दासदास चिंतित हो गए, कहते हैं, ठाकुर ऐसा कोई आदमी मैं नहीं देख रहा हूं जिस पर अपना काम का दायित्व सौंप करके आपके पास निश्चिंत हो करके रह सकूं। तब ठाकुर जी कहते हैं, दासदा आप सारे देश को स्वाधीन करने चले हैं, आपने अभी तक एक आदमी तैयार नहीं किया जो आपका काम का दायित्व लेगा। आप किसके भरोसे देश के स्वाधीन करने चले रहे हैं? देश की स्वाधीनता को कौन बचाएगा? कैसा प्रश्न! इस स्वाधीनता लेके मैं करूंगा क्या? आदमी यदि ठीक नहीं है तो, आदमी यदि प्रवृत्ति मुखी है, आदमी का यदि नियंत्रण अपने आप में नहीं है, जो स्वयं नीति नहीं है, वो नेता कैसे हो सकता? इसीलिए जो मैन मेकिंग जो प्रोजेक्ट है, ठाकुर जी का यही ऑब्जेक्ट है जीवन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के महापिता जी दीक्षित थे। जब ठाकुर जी के पास वो आए तो पूछे, आपका आंदोलन क्या है? ठाकुर जी बोले, मैन मेकिंग एंड मैन मेकिंग। तो वो कहते हैं, कैसे होगा मैन मेकिंग? ठाकुर जी बोले, दीक्षा, शिक्षा और विवाह, ये 3 चीज को ठीक करना होगा। इनिशिएशन, एजुकेशन एंड जेनेटिक कॉम्पेटेबल मैरिज।
तब सुभाष चंद्र बोस कहते हैं दीक्षा शिक्षा की बात तो समझ में आती है, आप विवाह की बात यहां क्यों ला रहे हैं? ठाकुर जी कहते हैं ये जगह गड़बड़ होगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। गुड प्रोजेनी यदि नहीं होगा, इनबॉर्न यदि क्रिमिनल इंस्टिंक्ट होगा, तो उसको बाहर से कोई नर्चर दे करके ठीक नहीं कर सकता। सबसे आश्चर्य की यह बात है, जब अच्छा डॉग चाहिए तो पेडिग्री डॉग के लिए एक साइंस को हम मानते हैं। अच्छा गेहूं का उत्पादन चाहिए, उसमें भी एक जेनेटिक साइंस को हम मानते हैं। अच्छा घोड़ा चाहिए, अच्छा गाय चाहिए, व्हाट अबाउट मैन? अच्छा आदमी कहां से आएगा? हम लोग सीरियस नहीं है। ये रक्त प्रदूषण यदि होगा तो सारे प्रदूषण होंगे। गुड प्रोजेनी इज ए एसेट ऑफ ए कंट्री। हु कैन से अबाउट गुड प्रोजेनी? जो सृष्टा है, जो सोर्स ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ है, ही नोज द मैकेनिज्म ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ। डॉक्टर एलेक्स कैरल कहते हैं, men of science do not know where they are going, still they are unknown of science of man। इस साइंस ऑफ मैन को जो जानते हैं, ये ठाकुर जी का लिटरेचर मोर देन 80,000 पेजेस में है। ये 80,000 पेजेस में जो ठाकुर जी लिटरेचर दिए हैं, ये कोई प्रवचन प्रीचिंग्स नहीं दिए हैं। लोग अपना सफरिंग्स लेकर के ठाकुर जी के पास आता था, ठाकुर जी उसके रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते थे और उस विषय में ठाकुर बोलते थे। कहां है उसकी गलती? किस प्रवृत्ति के अधीन में आकर के वो करता है ये गलती? वो प्रवृत्ति को कैसे आइडेंटिफाई करना होगा, गाइडिंग कॉम्प्लेक्स को कैसे नर्चर करना होगा, ऐसा। इसलिए ये जो ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम है, अनुराग है, यह अनुराग वो वृत्ति नियंत्रण को करता है। हम लोग साधारणतः अपने जीवन आदर्श गुरु से मिरेकल एक्सपेक्ट करते हैं। मिरेकल इज ए मिरेज ऑफ इग्नोरेंस, ठाकुर जी ने कहा है। लेकिन जब युग पुरुषोत्तम आते हैं, मिरेकल फॉलो करता है उनको। ही कैन डू एनीथिंग। ठाकुर जी का बहुत सारा घटनाएं अभी भी होती है। हमारे पास में एक पत्रिका से युक्त है, सैकड़ों चिट्ठियां आती है। ठाकुर जी कैसे सत्वता उनको आकर के हेल्प करके गए हैं, बचा के गए हैं। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं उस मुखी होकर के चलने से मेरा डेवलपमेंट नहीं होगा। ठाकुर जी का मिरेकल कैसा था जानते हैं? ठाकुर जी उस मिरेकल में भी साइंस को आइडेंटिफाई करते थे। बहुत समय हम लोग उसके कारण को नहीं समझ पाते थे। एक आदमी ठाकुर जी के पास, वो उसको कहते हैं कि वो नेचुरोपैथी का काम करता था, आयुर्वेदिक दवा बनाता था। सुबोधा उनका नाम था। एक बार ठाकुर जी सुबोधा को बोले, वो झाझा स्टेशन, वहां से 50 किलोमीटर दूर पर एक जंगल है, वहां से प्राय वो दवा का, आयुर्वेदिक दवा का ले आते थे, गाछ गुछ जड़ी बूटी ये सब लाते थे। ठाकुर जी बोले सुबोधा आप जा करके वहां से 2 बस्ता मेरे लिए ये जड़ी बूटी ले आइए, लेकिन सवेरे सूर्योदय के पहले चले आइएगा। उस समय शाम हो चुकी थी। सुबोधा निकल गए। फिर वो जब जंगल में घुस गए तो उस समय अंधेरा लगभग हो गया। उस अंधेरा में ही आना जाना करते थे। उनका एक अंदाज था, वो जड़ी बूटी कलेक्ट करते करते देर रात हो गई। अब लौट के आते तो कोई ट्रेन नहीं, उसमें ज्यादा ट्रेन आता नहीं था वहां पर। अब ठाकुर जी बोले सूर्योदय के पहले आना होगा। और ठाकुर जी यदि बोले हैं तो जरूर मैं पहुंच पाऊंगा। इस विश्वास को लेकर के वो दोनों कंधे पर जड़ी बूटी का बोरा लेकर के दौड़ना शुरू कर दिया। सोचिए 50-60 किलोमीटर दूर, और दौड़ते आ रहे हैं। जब ठाकुर वाली पहुंचे हैं, अभी भी अंधेरा कटा नहीं है, सूर्योदय हुआ नहीं है। जैसे ही ठाकुर जी को खबर मिला, सुबोधा आप ले आए? हाँ दादा मैं ले आया, देखिए सूर्योदय अभी नहीं हुआ है। तो ठाकुर जी बोले, अरे आप तो सूर्योदय को रोक दिए, जैसे हनुमान आंख में अपने सूर्य को छुपा लिया था, आप परमपिता के दया से सूर्य का उदय भी आप बंद कर दिए। ये उनका ठाकुर जी के ऊपर विश्वास का ये असर था। असंभव है, कोई कैलकुलेशन उनको वहां से यहां तक नहीं ला सकता। एक विश्वास के कारण असंभव संभव किया। कभी भी कुछ
भी हो जाता था ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी जब हिमायतपुर में थे तब क्या होता था कि बहुत लोग उनका गुणगान करते थे और कुछ लोग निंदुक भी होते थे। एक संप्रदाय के लोग बहुत निंदुक था। ठाकुरबाड़ी में एक आदमी की मृत्यु हो गई, जब उसका संस्कार करने के लिए जगह गया, वो लोग विरोध किया, वो लोग दल बांध करके ठाकुरबाड़ी में अटैक करने के लिए आ रहा है। सैकड़ों की संख्या में हाथ में पूरा भाला वाला सब चीज लेकर के आश्रम के लोग घबरा गए, लाठी उठी संग्रह करने लगे। ठाकुर जी सबको रोक दिए, बोले मैं सामने में रहूंगा, आप लोग जाए। केशोदा ठाकुर जी के साथ थे। ठाकुर जी एंट्री पॉइंट पे चुपचाप खड़ा है, वो लोग दूर से आवाज आ रही है, हाथ बहुत जोर हुंकार की आवाज आ रही है, अभी तुरंत अटैक करेगा। इस अवस्था में जो ही ठाकुर के पास आया है, ठाकुर तन के सामने खड़ा रहे और उधर से आवाज आ रही है अटैक करने का। इसी बीच में खट 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 करके एक आवाज आया, वो आवाज था आर्मी के कूट का। एक नाव जा रही थी, नाव से कुछ गोरखा आर्मी जा रहा था, फट से दौड़ के आया, पूरा आश्रम का चारों तरफ घेर लिया, परिदर्शन किया। उन लोगों को देख करके वो आतताई लोग भाग गए। फिर वो लोग नमस्कार करके प्रणाम करके गोरखा लोग चला गया। सब लोग आश्चर्यचकित थे, ठाकुर ये कहां से आया? ठाकुर मुस्कुरा के बोले मुझे नहीं मालूम। हजारों ऐसी घटनाएं हैं। He can do anything. He has done anything. He is doing anything. कभी भी। मेरे दादाजी जब ठाकुर जी के पास आए, वो फाउंडर प्रिंसिपल थे 2 स्कूल के। जब ठाकुर जी रहने के लिए बोले तो ठाकुर जी कहते हैं आप यहां रह जाइए। तब दादाजी कहते हैं मैं रह के करूंगा क्या? ठाकुर जी कहते हैं फील्ड्स आर एक्सपेंसिव, कल्टीवेटर्स आर फ्यू, बी वन ऑफ देम। विस्तृत खेत है, जोतने वाले कम है, तुम उनमें से एक जोतने वाले हो। मनुष्य तो ज्योति खेती करने वाला। फिर कहते हैं ठाकुर इफ आई कॉल यू विल यू हियर मी? ठाकुर कहते हैं आई विल हियर यू। दादाजी पूछते हैं इफ आई विश दैट यू अपीयर? ठाकुर जी कहते हैं आई विल अपीयर विथ यू। तब वो फिर पूछते हैं व्हाई नॉट बिफोर? मेरे साथ क्यों अपीयर होंगे, मेरे सामने क्यों नहीं? ठाकुर जी का रूप बदल गया। ठाकुर जी बोलते हैं हरिनंदन डाकार मतन डाकले ताव होते पारे, यदि तुम पुकारने के जैसा पुकारोगे तुम्हारे सामने भी अपीयर हो सकता हूं। जो लोग ठाकुर जी का नाम लिए हैं, जो लोग ठाकुर जी का ये जो सतनाम लेकर के जब ठाकुर से युक्त होते हैं, वो विधि मुताबिक नामी के प्रति आनति रख करके नाम करते हैं, नामी के रूप गुण को चिंता करते हुए नाम करते हैं। दे कैन फील द प्रेजेंस ऑफ ठाकुर। जैसे अपने मां को, पिताजी को मैं अनुभव करता हूं, वैसे ये जो की टू दी, ये जो कनेक्शंस है, हम लोग जो कहते हैं जजन जाजन इष्टविधि, नाम ध्यान करना, ये नाम जो है होली नेम इज जस्ट नॉट ए नेम, ये सोर्स कोड ऑफ वाइब्रेशन है जिसको हम करते हैं। देन आई कैन अटैच माई सेल्फ टू द सोर्स ऑफ द लाइफ। देन एक ऑटो डिक्टेशन आता है, ये करो ये मत करो। इट इज नॉट मिरेकल। एक मां यदि बच्चे को खाट पे सुला देती है, मां को यदि बोध होता है बच्चा गिर जाएगा तो नहीं, रसोई में है मां, देखने ही है बच्चे को, आके देखती है, 1 मिनट देर होता है तो बच्चा गिर जाता है। ये जो बोध होता है क्योंकि एक्जिस्टेंशियल अटैचमेंट होता है। ऐसा बहुत घटनाएं होती है। आई एम द लास्ट मैन टू बिलीव इन मिरेकल, आई डू बिलीव इन कॉज एंड इफेक्ट। उस कॉज को हम लोग नहीं जानते, इसलिए हम लोग कह देते हैं मिरेकल। बहुत समय ऐसी घटनाएं घटती है, लेकिन उसको हम रिस्पॉन्स नहीं दे सकते हैं, उसको हम लोग घटनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, इसीलिए विपद में हम पड़ते हैं। लेकिन ठाकुर जी बोलते हैं प्राप्ति का एक ही पथ है, धरो करो बनो और पाओ। फर्स्ट बी अटैच्ड, बी कंसेंट्रिक टू लिविंग आइडियल, डू अकॉर्डिंगली। वो जैसा बोले वैसा करना होगा, मेरे मुताबिक
करने से नहीं होगा, मेरे अंदर इस प्राणता होनी चाहिए। ठाकुर कहते हैं इस प्राणता 3 प्रकार की होती है। एक पैशन परवेडिंग, पैशन कॉम्प्रोमाइजिंग और पैशनेट। पैशन परवेडिंग जो प्राणता है वो कैसा है कि मेरा वृत्ति प्रवृत्ति सब इसके प्रतिष्ठा में लगाए, जो इसको अच्छा नहीं लगे मैं नहीं करूंगा, जो इसको अच्छा लगे मैं वही करूंगा। ये साधना का स्तर, ये टॉपनेस प्राणता। एक पैशन कॉम्प्रोमाइजिंग, जो मुझे अच्छा लग रहा है वहां तक ठाकुर का बात मानूंगा, जो अच्छा नहीं लग रहा है, दिक्कत हो रहा है, उसको मैं छोड़ दूंगा। और एक होता है पैशनेट, मैं भगवान को, ठाकुर को अपने वृत्ति साधने के लिए पूजा करूंगा। अब देखिए हम लोग किस कैटेगरी में हैं। ये प्राणता यदि होगी तो ठाकुर जी कहते हैं जो भी महाप्रलय होगा उसमें हम बच जाएंगे। ये इस प्राणता होनी चाहिए क्या? लिविंग, यदि हमारा लिविंग सोर्स ऑफ ठाकुर से यदि हम युक्त नहीं होंगे, नहीं होगा। ठाकुर जी के पास एडवोकेट जनरल बलदेव सहाय आए थे। जब वो जाने लगे तब जो उनको छोड़े थे एडवोकेट थे, वो भी चंद्रमौलेश्वर दास उनका नाम था, तो उनको वो कहते हैं अभी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बट व्हाट आफ्टर ठाकुर? तो चंद्रमौलेश्वर दास बोले यदि ठाकुर के प्रति कंसर्न ठीक सब होगा तो ठीक चलेगा। उसके बाद उनको सी ऑफ करके जैसे ही ठाकुर जी के पास आए, ठाकुर जी पूछे कि बलदेव साहब क्या बोल रहे थे? तब चंद्रशेखर दास ने कहा कि ऐसा ऐसा, उन्होंने कहा, मैंने ये उत्तर दिया। ठाकुर जी गंभीर हो गए। वो कहते हैं ठाकुर बोले यदि क्यों थाके तले सब किचु ठीक ठाक। ठाकुर के रूप में जीवन के यदि तुम्हारे पास कोई रहेगा तब सब कुछ ठीक होगा। ठाकुर को जीवन तक कैसे बोध करेंगे? ठाकुर जी कहते हैं मैं तत्वता था हूं रहूंगा, सत्वता था हूं रहूंगा। तत्वता उनके लिटरेचर में, सत्वता उनका वेद धारा में। ये जो आज हम लोग आचार्य देव श्री दादा को पाए हैं, ये जो परम पूज्यपाद श्री बोर्डा का ये लीला भूमि भी रहा है, ये उड़ीसा, जो लोग भी संत किए हैं उनका यहाँ रहना, उनसे युक्त होकर के लोगों का चलना, वो तो एक जीवंत हनुमान थे। वो ठाकुर का एक आंदोलन, एक आंदोलन उड़ीसा में सृष्टि कर गए। तभी तो ठाकुर जी कहे कि बौद्धा के साथ रहना मतलब मेरे साथ रहना। उसी धारा को आज आचार्य देव श्री धारा को हम देख रहे हैं। आप एक दृष्टि से कभी देखिए उनके पास, आदमी भी ऐसा सुंदर हो सकता है क्या? इतना लविंग हो सकता है क्या अपीयरेंस? इतना नॉर्मल हो सकता है क्या अपीयरेंस? कितना अच्छा लगता है हजारों लोगों के बीच में वो सहज शिशु सुलभ प्रेम का साथ हम लोगों के साथ बातचीत करते रहते हैं। ये जो लिविंग इंस्पिरेशन उनके पास से, लिविंग पोटेंशियल बनके ठाकुर का ये जो आचार्य परंपरा में हमें मिल रही है, वी आर सो ब्लेस्ड। पूजनीय बाबा के विषय में आप लोग बहुत लोग जानते हैं, देखने से लगता है इंस्पिरेशन। ये जीवंत प्रतीक है वो लोग, ये आइडियोलॉजी को जीवंत हम लोग इंपार्ट कर रहे हैं। उनके प्रति जितना अटैचमेंट होगा, मेरा एक्सप्लोरेशन, मेरा एफिशिएंसी उतना ग्रो करेगा। ठाकुर जी को पहचानने के विषय में एक जगह उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट्स को पहचानने का उपाय है, दे आर एबनॉर्मली नॉर्मल, वाइजली फूलिश, गॉर्जियसली सिंपल, फुलफिलर ऑफ द पास्ट ऑल पास्ट प्रॉफिट्स एंड फुलफिलर ऑफ द ऑल इंडिविजुअल इंस्टिंक्ट। वो एबनॉर्मली नॉर्मल होते हैं, वो वाइजली फूलिश होते हैं, सब कुछ जानकारी में है लेकिन शिशु सुलभ है। जब कोई साइंस की बात कहता है उस जगह जाकर के ठाकुर जी उसके बाद एक्सप्लोर करते हैं। गॉर्जियसली सिंपल है, सब कुछ के बीच में है लेकिन सब कुछ के ऊर्ध्व में है। ठाकुर जी के पास आकर के यदि मेरे राम के प्रति भक्ति, कृष्ण के प्रति भक्ति, जगन्नाथ के प्रति भक्ति यदि नहीं बनी तो मैं ठाकुर जी के नजदीक नहीं हूं। मैं इसको समझता हूं, मैं इसको मानता हूं, क्योंकि सबके वो जीवंत प्रतीक है। ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट converge and awaken in that of the present,
Love to him is love to all in the worship of God. और above all, वो fulfiller of the all individual instinct है. Everybody is unique in this world. आपके जैसा एक आप न था, न है, न होगा. आप जिस वैशिष्ट को लेकर के, जिस इंस्टिंक्ट को लेकर के इस जन्म में आए हैं, इस जीवन में आए हैं, उसको फुलफिल वो करते हैं आपके जैसे. ये कैरेक्टरिस्टिक्स में देखता हूं आचार्य परंपरा में भी इसका ग्लिम्पसेस मिलता है. आचार्य देव से दादा से मिलिए, उसने बाबाईदा से मिलिए, वो सारे इन जो क्वालिटीज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं. उन लोगों के पास जितना अटैचमेंट हम लोगों का ग्रो करेगा, हम लोग उतना ठाकुर जी की ओर बढ़ेंगे. ये हम लोग आज जो एक आंदोलन, सत्संग का जो आंदोलन, निशब्द आंदोलन, एक एक घर, एक एक माँ, एक एक बच्चे लोग जिस तरह से इंपार्ट हो रहा है ठाकुर जी को, सुंदर आदमी पर परिणत हो रहे हैं. लोग कहते हैं सत्संग का कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी क्या है. एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने हमसे पूछा कि आप लोग हॉस्पिटल ये सब क्यों नहीं बना रहे हैं. हमने मेरा काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है. आपका काम क्या है. हमने आप तो हॉस्पिटल स्कूल बना सकते हैं बिल्डिंग, लेकिन हॉस्पिटल में अच्छा डॉक्टर कैसे बनेगा. अच्छा डॉक्टर नहीं रहने से हॉस्पिटल का क्या वैल्यू है. अच्छा टीचर नहीं होने से स्कूल का क्या वैल्यू है. बिल्डिंग नहीं पढ़ा सकता, बिल्डिंग इलाज नहीं कर सकता. यदि अच्छा आदमी, अच्छा डॉक्टर यदि मैं बनाता हूं, अच्छा टीचर यदि मैं बनाता हूं, ये हमारा काम है. मेरा काम मुझे करने दीजिए, आपका काम आप कीजिए. और इसका इंपैक्ट हम लोग देख रहे हैं पूरा सोसाइटी में. आप सर्वे करके देखिए, यदि बाहर के जगत में 100 फैमिली में से 20% जो गार्जियन ओल्ड एज होम में है, सत्संगी को खोजिएगा, एक भी सत्संगी का माँ पिताजी ओल्ड एज होम में नहीं है. मैं स्टडी किया हूं. आप जो लोग विकसित परिवार के बच्चों को देखिए, उसके अंदर देने की प्रवृत्ति स्वतः है. वो बिना मां को, पिताजी को खिलाए खाएगा ही नहीं. इसीलिए वो अमेरिका भी जाएगा तो पिताजी के साथ अटैचमेंट रहेगा. एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड जिसको हम लोग कहते हैं, ये जो इष्टवृत्ति, अर्ली इन द मॉर्निंग भगवान श्री कृष्ण ने कहा बिना ईश्वर को निवेदन किए हुए जल ग्रहण नहीं करना चाहिए. कौन लोग सवेरे जल ग्रहण के पूर्व निवेदन करते हैं सत्संगी को छोड़ के. तो श्री कृष्ण का पुजारी कौन हो. इसलिए बहुतों के अंदर जो विभ्रांति है, ठाकुर जी का पकड़ने का मतलब है ये छूटा वो छूटा, ये सब नहीं. हमारे अंदर गलतियां हो सकती है. ठाकुर कहते हैं उपयुक्त होकर के धर्म करने की चाह बेवकूफी है. उपयुक्त होने के लिए धर्म करते हैं. तैरना सीख करके पानी में नहीं कूदते हैं. वी आर इन ए प्रोसेस टू डिफाइन आवरसेल्फ. ठाकुर का जितना भी डिसिप्लिन है सब मेरे इंटरेस्ट के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए. इसीलिए आज जो आचार्य देव का ये जो आह्वान है, हर घर के अंदर, तो हर घर को नॉक करो. लोग ऑब्सेशन में है. ये जो सुख के नाम पर जो सब चीज है, लोगों के अंदर घर में ढुकिएगा बहुत दर्द है. क्या ना, बेटा पिता का बात नहीं सुनता है, पत्नी पति को सहयोग नहीं करती है, बच्चे माँ पिताजी को नहीं मानते हैं. अच्छा आलीशान मकान है, गाड़ी है, सब कुछ है. ये जो सफरिंग्स है, इस सफरिंग्स कौन ठीक करेगा. इंजीनियर डॉक्टर तो इंस्टीट्यूट बना देगा, लेकिन आदर्श पुत्र कौन बनाएगा, आदर्श पिता कौन बनाएगा, आदर्श पत्नी कौन बनाएगा. ये सत्संग का काम है, ये गारंटीड काम है. ठाकुर जी बोले हैं सदगुरु के नाम लो, सत्संग का आश्रय लो, सदगुरु के शरणापन्न रहो. मैं निश्चित रूप से कहते हैं तुम्हें उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा. तो वी आर द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन इन दिस अर्थ. हम लोगों को ठाकुर जी मिले. एक बहुत बड़ा साधु, मेरे पिताजी ने इस घटना को मुझे कहा था. लंबा चौड़ा दाढ़ी रखा हुआ एक साधु, बड़ा तेज कदम आते हुए ठाकुर जी को दर्शन करके साष्टांग होकर प्रणाम किया. प्रणाम करके कहता है तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, तुम्हें हिमालय कहां नहीं मैंने ढूंढा. एक दृष्टि से ठाकुर को देखते रहा, फिर साष्टांग प्रणाम करके उसी तेजी से चला गया. वहां पर सत्संग के सेक्रेटरी ननिका थे. वो ठाकुर जी के से पूछते हैं ठाकुर ব্যাপারটা तो बुझलम ना, ये घटना दर्शन किया फिर चला गया. ठाकुर जी बोले इस जीवन में उसका दर्शन भर था,
प्राप्ति नहीं की। हम लोग क्या साधना किए हैं, हम लोगों को प्राप्ति भी हुई है। जरूर किन पुरुषों के साधना के बल पे हम लोगों को प्राप्ति हुई है। वी मस्ट इम्पार्ट ठाकुर टू द एनवायरमेंट। टू इम्पार्ट ठाकुर इज टू इम्पार्ट द डिसिप्लिन ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ। इसलिए आचार्य की जो इच्छा है कि हर घर में ठाकुर का संवाद को पहुंचाए, वो आदमी जैसा भी क्यों ना हो, और इस परिवेश को यदि उसका व्यक्तिगत जीवन सुंदर होगा, दाम्पत्य जीवन सुंदर होगा, सामाजिक जीवन सुंदर होगा, तो उसका राष्ट्रीय जीवन सुंदर ही होगा। मैं इतना कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं। आप लोगों के सर्वांगीण मंगल और इष्टानंद जीवन की प्रार्थना करता हूं। जय गुरु।